हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से टू द ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको टू द ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिसमें किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी 15 लाख तक की सब्सिडी। इसी के साथ अगर आप भी मुंबई में घर खरीदना चाहते हैं तो बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, 2.5 लाख रुपए में मुंबई में खरीदें घर। इसी के साथ हिजाब से गौ हत्या तक कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार इन कानूनों को करेगी रद्द। दवाओं को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बैंक लॉकर एग्रीमेंट को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरकार के समर्थन में आई मायावती, नए संसद भवन पर मायावती ने क्या कहा, इसके साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। इसके साथ ही यहाँ पर गोल्ड सिल्वर प्राइस को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। देश भर में कैसे रहेगी मौसमी गतिविधियां, साथ ही यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर लालच में आपके जा सकते हैं पैसे, आखिरकार कैसे, आइए बात करते हैं इस सभी सिलेक्टेड न्यूज के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यूज नॉन स्टॉप पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाए टू द ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत आज देश दुनिया की तमाम सिलेक्टेड न्यूज। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों के लिए बेस्ट है ये सरकारी योजनाएं, ऐसे ले सकते हैं 15 लाख से ज्यादा की सब्सिडी। जी हाँ, आपको बता दें भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के किसानों की हालत उतनी बेहतर नहीं है। यही वजह है कि देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों की मदद के लिए उन्हें कई प्रकार की सब्सिडी देती हैं। आज हम आपको किसानों को मिलने वाली ऐसी ही 5 योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से किसान 15 लाख तक की सब्सिडी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप किसी भी राज्य में हो, इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके चलते आप 15 लाख की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पर हार्वेस्टर सब्सिडी योजना है। आपको बता दें हार्वेस्टर लगभग 40 लाख रुपए का मिलता है और सरकार इस पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 40% की सब्सिडी देती है, यानी कि 15 लाख रुपए तक देश के कई किसान हर साल इस योजना के तहत बड़ा लाभ उठाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगली सब्सिडी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना है। भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद पर 40% की सब्सिडी देती है, यानी कि आपका ट्रैक्टर जितने का होगा उसका 40% पैसा सरकार देगी। इसी के साथ यहाँ पर अगली सब्सिडी मिलेगी आपको कोल्ड स्टोरेज योजना पर। इसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत होती है, लेकिन इसमें से आपको 5 लाख रुपए सरकार की ओर से मिल जाते हैं, यानी कि आपको कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं और 5 लाख रुपए आपको सरकार की ओर से मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुंबई में अपना घर सिर्फ 2.5 लाख रुपए में, बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मुंबई में खुद का घर सिर्फ 2.5 लाख रुपए में लेने का इंतजाम किया है। गृह निर्माण विभाग ने इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया है। यह फैसला मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान की तरह सामने आया है। झोपड़ी के बदले सिर्फ 2.5 लाख रुपए में पक्का घर लेने की सुविधा मिलने जा रही है। इस ऐलान के बाद अब 1 जनवरी 2000 से 2011 के बीच के झोपड़ी धारकों को इस तरह सस्ता घर खरीदने की योजना जल्दी अमल लाने वाली है। गृह निर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना का ऐलान करते हुए इसकी जानकारी दी है। साथ ही यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हिजाब बैन से गौ हत्या तक कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार इन कानूनों को करेगी रद्द। जी हाँ, आपको बता दें कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार है। बहुमत के साथ बनी सिद्धारमैया सरकार से अब मांग की जा रही है कि वो उन कानूनों को और आदेशों को वापस ले जिसे भाजपा सरकार ने लागू किया था। नई सरकार ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि हमारी सरकार ऐसे कानूनों की समीक्षा करेगी जो किसी न किसी रूप से इंसान के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या फिर असंवैधानिक हैं। अगर ये राज्य को प्रभावित करते हैं तो इन्हें खत्म किया जा सकता है।
हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पहले ही ऐसा करने की बात कह चुके हैं। कर्नाटक में भाजपा ने अपने कार्यकाल में हिजाब पर बैन लगाया था, हलाल कट और गौ हत्या जैसे कानून लेकर आई थी, जिससे सियासी बवाल हुआ था। अब इन्हें खत्म किया जा सकता है। क्या ऐसा करना सही है या फिर गलत? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब दवाओं के हर टेबलेट पर होगी एक्सपायरी डेट, पूरा पता खरीदना नहीं होगा जरूरी। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ जरूरी बातों को जान लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े, क्योंकि ग्राहकों को अधिकतर दवा खरीदते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई ग्राहक मेडिकल पर कोई टेबलेट खरीदने जाता है तो केमिस्टर अधिकतर ग्राहकों को टेबलेट न देकर पूरा पता देने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए ग्राहकों को मजबूरी में टेबलेट का पूरा पता लेना पड़ता है, जिससे ग्राहकों को टेबलेट खरीदना महंगा पड़ जाता है। लेकिन अब ग्राहकों को इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि ग्राहकों की इस समस्या को हल करने के लिए दवा इंडस्ट्री के साथ बातचीत की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नए प्लान में यह बदलाव किया जा रहा है कि ग्राहकों को टेबलेट या कैप्सूल का पूरा पता लेने की जरूरत नहीं है। ग्राहकों को जितनी गोलियों की जरूरत है उतनी खरीद सकता है। राइट, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बैंक लॉकर एग्रीमेंट के लिए ग्राहकों को मिला और समय, आरबीआई ने जारी की गाइडलाइंस। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पिछले कुछ दिनों में बैंक नियमों में हुए बदलाव को लेकर जानकारी मिली होगी। आपको बैंक लॉकर के नए नियमों के मुताबिक संशोधित बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप तरीके से 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। जून तक 50% समझौते के रिन्यूअल के लिए पहले चरण में 30 जून 2023 बस एक महीना दूर है। बैंकों के लिए दूसरे चरण में 30 सितंबर 2023 तक 75% समझौते का रिन्यूअल होना है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरकार के समर्थन में आई मायावती, कहा राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन न कराने पर बहिष्कार अनुचित। जी हाँ, आपको बता दें, नए संसद भवन के उद्घाटन के मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती केंद्र सरकार के पक्ष में आ गई है। उन्होंने कहा है कि बसपा ने देश में जनहित मुद्दों पर हमेशा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की, सभी का समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। संसद भवन को सरकार ने बनाया है, इसके उद्घाटन का अधिकार भी सरकार को ही है। इस मामले को आदिवासी महिला के सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। यह उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। यह बात वाकई में सही है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, लीव इनकेसमेंट पर सरकार ने किया सबसे बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें, बजट में की गई घोषणा के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव इनकेसमेंट पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। अब तक गैर सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकेसमेंट यानी कि छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए ही थी। यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी, जब सरकार क्षेत्र में उच्चतम मूल्य वेतन 30,000 रुपए प्रति माह ही हुआ करता था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने एक बयान में कहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 10AA(2) के तहत कर छूट की सीमा 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। यह धारा गैर सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। खुशखबरी, घट गया सोने का दाम, जान ले 10 ग्राम के लिए पॉकेट से कितने खर्च करने होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, सोने चांदी की कीमत में फिर से गिरावट आई है। दोनों बहुमूल्य धातुओं के दाम घटे हैं। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 430 रुपए सस्ता हुआ और इसकी कीमत 60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। चांदी की कीमत में 750 रुपए की कमी आई है और यह 72,450 रुपए किलोग्राम रह गई है। ओवरसीज बाजारों में भी सोने चांदी की कीमत पर दबाव है। गोल्ड का भाव $1960 प्रति औंस है, जबकि चांदी का भाव $23 प्रति औंस से ठीक ऊपर है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और डॉलर इंडेक्स में मजबूती से कॉमेक्स पर सोना चांदी दबाव में है। इस साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज देश भर में कैसे रहेगी मौसमी गतिविधियां, किन किन इलाकों में बारिश देखी जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम हिमालय की कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें
पड़ सकती है। पश्चिम हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। ये मौसमी गतिविधियां धूल भरी आंधी और छिटपुट ओलावृष्टि से जुड़ी होगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। देश से हीटवेव की स्थिति कम होने की उम्मीद है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फेसबुक के लिंक पर क्लिक कर फंसा बिजनेसमैन, 10 करोड़ के लालच में डूबे 2 करोड़। जी हाँ, आपको बता दें तेलंगाना से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक बिजनेसमैन को 2 महीने में 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कंपनी ने भारी रिटर्न का लालच देकर बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसा लिया और क्रिप्टो ट्रेडिंग पोर्टल में निवेश करने के पीड़ित को मजबूर करने लगा। लालच में आकर बिजनेसमैन उनके जाल में फंस गया और उसे बड़ी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा। आप सभी भी इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है और उस पर आपको भारी मात्रा में लालच दिया जाता है तो आप लालच में आकर उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वगैरह ना दें। तो दोस्तों, यह थी आपके लिए आज की तमाम सिलेक्टेड न्यूज से आपको एक एक करके सभी अपडेट्स विस्तार से बता दिए गए हैं। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाए टुडे ब्रेकिंग हेडलाइंस उसके तहत आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।